विद्या विद्यत एव यत्र सततं विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो न यो रागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषयव्यालेष्वभीका बुधाः वेदाशेषविचारसीमविलसत् सिद्धान्तभूमिः समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम यहाँ पर विगत शताब्दी तथा इस शताब्दी के महनीय आचार्य महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित इस लाइव व्याख्यान माला में उपस्थित हैं। वस्तुतः आचार्य द्विवेदी जैसे महनीय व्यक्तित्व ठीक उसी तरह से संसार में जन्म लिया करते हैं जिस प्रकार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् की स्थिति हुआ करती है। जैसे नारायण अवतार लेते हैं वैसे ही ये वैदुष्य से परिपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांतों को नई व्याख्या देने वाले महनीय आचार्य कुछ दिनों के लिए इस धराधाम में आते हैं और शास्त्रीय सिद्धांतों को, काव्यों को और मानवता को नया पाठ दे करके वह पुनः अपनी इह लीला समाप्त करते हैं। वास्तव में ऐसे आचार्य जो होते हैं वो किसी एक से संबद्ध नहीं होते, वो किसी एक के पिता नहीं होते, किसी एक के गुरु नहीं होते, किसी एक संस्था के अध्यापक नहीं होते, अपितु उस ब्याज से वो समग्र मानवता के संबंधी हुआ करते हैं। क्योंकि इनके यहाँ अयम निजः परो वेति की भावना नहीं हुआ करती। ये वसुधैव कुटुंबकम को मानकर आगे बढ़ा करते हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य जो होता है वह मानवता के विकास का लक्ष्य होता है, शास्त्रीय सिद्धांतों के पुनर्व्याख्यान का लक्ष्य होता है, हमारी साहित्यिक समृद्धि को पुनः परिवर्धित और संस्कृत करने का लक्ष्य हुआ करता है। तो ऐसे आचार्य जो हमारे थे महनीय महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें सनातन कहा जाता है, जिनके नाम से यह सनातन उपाधि सर्वथा अन्वर्थ होती है, उनकी स्मृति को, उनके श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। वास्तव में राजशेखर कहते हैं कि जो कवित्व होता है, जो कवि होता है, अगर वो शास्त्र से समन्वित हो, उसे शास्त्र ज्ञान भी हो, तो कहीं कविता में अधिक चमत्कार आ जाया करता है। ऐसे कुछ ही लोग हुआ करते हैं जिनका शास्त्र और काव्य में दोनों में समान रूप से अधिकार हो। जैसे वह कर्कश शास्त्रों में जैसे उनकी सरस्वती विचरण करे, उसी प्रकार से उनकी सरस्वती कोमल काव्य पदावलियों में भी विचरण करे। जब आवश्यकता हो वह तर्क कर्कश शास्त्रों को भी उसी रूप में निकषोपल में कसें और जब आवश्यकता पड़े तो वह कोमल कांत पदावलियों से युक्त काव्य में भी क्रीड़ा करें। ऐसे कुछ ही महनीय आचार्य हुआ करते हैं। बहुत ऐसे आचार्य होते हैं जिनकी सरस्वती का प्रागल्भ केवल शास्त्र में देखने को मिलता है, और कुछ आचार्य होते हैं जिनकी सरस्वती की प्रगल्भता केवल काव्यों में देखी जाती है।
किंतु आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे जो महनीय व्यक्तित्व हैं, जो महनीय आचार्य हैं, वास्तव में जिन्हें पाकर आचार्य पद भी अन्वर्थ हो जाता है, ऐसे कम ही आचार्य होते हैं। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसे, उन्होंने शास्त्रों की भी उसी प्रकार से सेवा की, शास्त्रों का पुनराख्यान उन्होंने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से काव्यों की किया। काव्यों में उन्होंने जितनी रचना काव्यों की है, उसी तरह से शास्त्रों को की व्याख्या भी उन्होंने अति बुद्धिमत्ता और अति सरलता तथा पूर्णतः नवीनता को देते हुए उन्होंने शास्त्रों को पुनर्व्याख्यायित किया है। उनका मानना है कि शास्त्र और काव्य परस्पर अन्वित हुए बिना एक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह से वो वर्तमान को भी हमेशा भूत को ही सर्वस्व नहीं मानते, वो वर्तमान को भी उसी प्रकार से सम्मान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वर्तमान से कुछ चीज़ अन्वित नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो मूल्यवान वस्तु नहीं है। इसलिए उन्होंने जो काव्यालंकार कारिका लिखी, जो उनका काव्यालंकार कारिका नामक ग्रंथ उनकी सोपज्ञ वृत्ति के साथ जो प्रकाशित हुआ, बाद में अंग्रेजी अनुवाद और मूल के साथ भी प्रकाशित हुआ, आप देखेंगे कि वो वास्तव में अलंकारवाद का नवावतार है। वह नवावतार कैसे है कि अलंकार शब्द की जो व्याख्या, अलंकार को लेकर के जो व्याख्या करते हैं, वो परंपरा के गर्भ से ही करते हैं। हमारी शास्त्रीय परंपरा में कोई व्यक्ति अगर पूर्णतः नवीन बातें करता है और प्राचीनता को छोड़ देता है तो वो भी सर्वमान्य नहीं होता, और उसी बात को अगर दूसरे शब्दों में, उसी बात की पुनरावृत्ति दूसरे शब्दों में करता है तो भी मान्य नहीं होता। किंतु परंपरा के गर्भ से अगर कोई आचार्य नवीन तत्वों का अन्वेषण करके और उसे स्थापित करता है पूर्णतः तर्कों के साथ, तो वही आचार्य हमारे यहाँ अभिनंदनीय बनता है, वही शास्त्रों का पुनरुन्मेष कारक बनता है और वही शास्त्रों का पुनः व्याख्याकार है। आचार्य द्विवेदी जी ने नव अलंकारवादी से मैं कहता हूँ, जिसे उन्होंने अभिव्यक्ति दी है, यह अभिव्यक्ति ही है, क्योंकि शास्त्र जो होता है वो कहीं न कहीं परंपरा के गर्भ में, कहीं न कहीं ईश्वर के अंश के रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहता है। जो ऐसे कृति मनीषी होते हैं, ऋषिकल्प आचार्य होते हैं, वो उस परंपरा के गर्भ से उसको ला करके और हम सबके सम्मुख रखा करते हैं। नान ऋषि कविरित्युक्तः ऋषिश्च किल दर्शनात्, जो साक्षात्कार धर्मा है वही ऋषि है, और जो ऋषि है वही कवि है। कवि जो है अनऋषि नहीं हो सकता, जो ऋषि नहीं है वो कवि नहीं हो सकता, और जो साक्षात्कार करता नहीं है वह कभी भी ऋषि नहीं हो सकता। तो वास्तव में आचार्य द्विवेदी जी ने इस अलंकारवाद का जो साक्षात्कार किया, अलंकार के स्वरूप का जो उन्होंने व्याख्यान किया, वो निस्संदेह परंपरा के गर्भ से प्राप्त एक ऐसा मणि था उनको, जिसे युग के अनुसार व्याख्या दे करके और उन्होंने अपने यहाँ स्थापित किया। वो खुद कहते हैं कि मुझे ये जो बात मिली, मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं कि हमारा भाग्य गुरु कृपा से, कहते हैं मेरा भाग्य जो था वो गुरु कृपा से महामहोपाध्याय काणे से भी तेज था। पीवी काणे आदि ने जो अलम शब्द है उसको उन्होंने अजम पढ़ा, तो कहते हैं कि हमारा भाग्य गुरु कृपा से महामहोपाध्याय काणे से भी तेज था, और अन्य इतिहासकारों से भी, अन्य इतिहासकार जो बलदेव उपाध्याय या सुशील कुमार देव इत्यादि हैं, उनसे भी कहते हैं हमारा भाग्य तेज था। और हमको निर्णय सागर से 1936 में प्रकाशित जो साहित्य दर्पण के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित अग्नि पुराण में अलम
परिभाषा का अर्थ मिला ब्रह्म। वहाँ 339वें अध्याय की प्रथम कारिका है, अक्षरम परमं ब्रह्म सनातनमलम विभुम वेदांतेषु वदन्तेकं चैतन्यम ज्योतिरीश्वरम। तो यह जो अलंग शब्द है, जो अलम उन्हें प्राप्त हुआ, निस्संदेह उस पुस्तक को बहुतेरों ने पढ़ा होगा। निस्संदेह उस पुस्तक जो के साहित्य दर्पण के परिशिष्ट में प्रकाशित जो अग्निपुराण था, उसमें बहुतेरों की दृष्टि गई होगी, लेकिन उनकी मति में यह बात नहीं आई। आचार्य देव प्रसाद द्विवेदी खुद कहते हैं कि गुरु कृपा से मुझे ये मिला। वास्तव में गुरु का हमारे भारतीय परंपरा में बहुत बड़ा महत्व है, तो गुरु कृपा से उन्होंने मिला। तो वो कहते हैं कि अग्निपुराण के सभी संस्करणों में अलम के स्थान पर अजम पाठ मिलता है, वहाँ अजम छपा हुआ है। और काणे तथा सुशील कुमार डे और राघवन इत्यादि ने यह कारिका इतिहास के आरंभ में उद्धृत की, किंतु ला को जा अलम को अजम पढ़ते हुए हमने अलम ब्रह्म नामक ग्रंथ लिखा और इस उपलब्धि पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया। और जब उन्हें प्रमाण के रूप में, क्योंकि शास्त्र जो होता है वो बिना प्रमाण के कभी भी पुष्ट नहीं हुआ करता। शास्त्र में अगर कोई भी बात हमें कहनी है तो वो चाहे जो भी कहे, उसे अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती ही है। तो आचार्य द्विवेदी जी को जब यह अजम की जगह अलम पाठ मिला, और अब तक की उनसे पूर्व की जो परंपरा थी, वहाँ जो पीवी कांडे इत्यादि जैसे विद्वान थे, उन्होंने अलम की जगह अजम ही पाठ प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने अपने इस अलम के प्रमाण के रूप में अग्निपुराण के उस संस्करण को, जो 1936 में निर्णय सागर से प्रकाशित हुआ था साहित्य दर्पण के परिशिष्ट के रूप में, उसे उन्होंने उद्धृत किया। और जब उन्होंने उसे उद्धृत किया तो पूरे समग्र विश्व को एक बार उन्होंने अपनी ओर आकृष्ट किया, और आजीवन वो इस अलम ब्रह्म की व्याख्या में लगे रहे। अलम ब्रह्म नाम की उन्होंने पुस्तक भी लिखा। और अलम शब्द का वो आगे कहते हैं कि वास्तव में जब तक अलम को हम ब्रह्म नहीं मान लेते, तब तक जो भूषण वारण और पर्याप्ति जैसे अर्थ हैं उसके, वो भूषण वारण और पर्याप्ति जैसे अर्थ उसके अन्वित हो ही नहीं सकते, क्योंकि पर्याप्तता जो है वो कभी भी अन्यत्र अन्वित नहीं हो सकती। और आचार्य द्विवेदी जी न केवल इतनी बात करते हैं, बल्कि अभिनव गुप्त आदि जो आचार्य हैं, उन्हें उनको भी बताते हैं कि ये लोग भी इस अर्थ का अनुशीलन, इसी अर्थ को मानते थे, किंतु उन्होंने किसी कारणवश, किसी दुराग्रह के कारण इस अर्थ को स्थापित नहीं किया। और द्विवेदी जी कहते हैं कि अलंकार शब्द पर जो लोचन लिखा गया है, वहाँ पर अलंकारा पर्याप्तता कारणम, ये अभिनव गुप्त लिखते हैं। और किसी कारणवश वो जो ब्रह्मात्मक अलंकार मान्य था, उसको अप्रधान और शोभावर्धक तत्व से ऊपर नहीं उठा सके। अलम शब्द का अर्थ वो अलंकरोति इति अलंकारः अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः इत्यादि की जो बात चल रही थी, उसमें जो ध्वनिवादी आचार्य थे, वो ध्वनिवादी आचार्य अलंकार शब्द के उस उपमानुप्रासादिवाचक शब्द के ही पक्षधर थे। अलंकार से उन्हें वही अर्थ गृहीत होता था, इसलिए उन्होंने अपनी परंपरा को दृढ़ रखने के लिए बलात् दुराग्रह पूर्वक उस अलम शब्द को वह व्याख्या नहीं दी जो वास्तव में जिस व्याख्या का हकदार वो शब्द था। और इस पर द्विवेदी जी जो है लंबी चर्चा करते हैं, लंबी बहस करते हैं। और कभी हम लोग जब उनके साथ बैठते थे, ये हमारा सौभाग्य था कि हम कभी उनके पास पहुँचे, और उन्होंने कभी भी जो अपने मतों को बलात् किसी पर थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे उस व्यक्ति के बुद्धि में आरूढ़ करने का प्रयास उन्होंने किया।
तो ये पूरा प्रमाण जो है आचार्य द्विवेदी जी प्रस्तुत करते हैं कि अभिनव गुप्त आदि को भी ये सब कुछ मान्य था, और जब सब कुछ मान्य था तो उन्होंने दुराग्रहवश उसे अपने यहाँ जो है उद्धृत नहीं किया। लंबी चर्चा है वहाँ पर। इसके बाद अभिनव गुप्त जो है वो आचार्य द्विवेदी ये भी प्रमाण देते हैं कि अभिनव गुप्त अलंकार को रस से अभिन्न मान करके यदि रसालंकार शब्द का प्रयोग करें और रस को अलंकार मान लें तो अलंकार किसे मानेंगे, यह तर्क पूर्ववर्ती आचार्यों के सामने भी उठा होगा। लेकिन वहाँ पर रसवद अलंकार जो उन्होंने कहा, तो वत का अर्थ सबको विदित है और रसवत शब्द विशेषण है, इसका पहले विशेष बनाया गया था, बाद पद को और दूसरी बार काव्य को। इस पर आपको आपत्ति हो तो मानना पड़ेगा कि आप रस का संबंध ही काव्य से नहीं मानना चाहते। इसका क्या उत्तर है? वो अभिनव गुप्त के सामने जो है ये प्रश्न उठाते हैं और इसके बाद वामन के मत को वो उद्धृत करते हुए और अपनी बात को पूरी तरह से प्रस्तुत करते हैं। अलम भावो ह्यलंकारः सच सौंदर्य तत्कृतो हो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्राह्मणश्चित घनो यथा। इस तरह की बातें वो करते हुए और पूरी तरह से वो इसे व्याख्यायित करते हैं। और दूसरी बात तो इस तरह से ये अलम भाव जो अलंकारवाद की स्थापना है, नव अलंकारवाद जो काव्यशास्त्र में उद्भावित किया, उसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष भी किया, क्योंकि जो नई परंपरा है उसको व्याख्या देने के लिए जो प्राचीन प्रतिभा से प्राचीन परंपरा के वासना से वासित आचार्य होते हैं, उनको अपने सिद्धांतों का बोध कराना भी एक कठिन कार्य होता है। किंतु आचार्य द्विवेदी जी बड़े बड़े मंचों से इस अपने मंतव्य को उद्धृत करते रहे। और इसके बाद जो उनका साहित्यालंकार ग्रंथ आया, उस साहित्यालंकार ग्रंथ में और तो जो कुछ उन्होंने लिखा वो सही है, लेकिन एक नई बात उन्होंने शब्द शक्तियों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा ये शब्द शक्ति जो है वो कथमपि स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, और वहाँ उन्होंने उसके अनेक तर्क दिए और शब्द शक्तिवाद का भी उन्होंने पूरी तरह से निराश किया। तो साहित्यालंकार में कुछ स्थलों पर तो उन प्राचीन जो उनके सिद्धांत हैं उन्हीं का पल्लवन हुआ है, किंतु बहुत जगह उन्होंने नई बातें भी की है जिसका अध्ययन और अनुसंधान होना चाहिए। आचार्य द्विवेदी जी इस प्रकार से काव्य शास्त्रीय परंपरा के चतुर्धाम सिद्धांत उन्होंने दिया। जो साहित्य शारीरकम उनका ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे, और उसे उन्होंने यहाँ भी विशद पल्लवित किया है साहित्यालंकार ग्रंथ में भी। इसके बाद जो उनका एक 20वीं शताब्दी में जो कि पूर्णतः उनका निजी योगदान कहा जाए, वास्तव में आप देखेंगे कि नाट्य शास्त्र की जो हमारी परंपरा है, नाट्य शास्त्र की व्याख्या बहुत दिनों से, पहले तो नाट्य शास्त्र के संपादन में ही बहुत कठिनाई रही। उन्होंने खुद भी नाट्य शास्त्र का संपादन किया और अनुवाद भी किया, जो कि प्रकाशित हुआ IIS शिमला, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से प्रकाशित हुआ। किंतु उन्होंने जो नाट्यानुशासनम नाम का ग्रंथ लिखा, उस नाट्यानुशासनम में भी उन्होंने अनेक नए तथ्यों का उन्मेष किया, जो कि भरत मुनि के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या के रूप में भी स्वीकार किए जा सकते हैं और आचार्य द्विवेदी की नई उद्भावना के रूप में भी स्वीकार किए जा सकते हैं। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि जो भरत मुनि हैं उनको वहाँ पर भरत दर्शनम करके पूरी तरह से द्वितीय जो उनका इस ग्रंथ का जो द्वितीय उन्मेष है वो भरत दर्शनम के नाम से ही है। उस नाट्यानुशासनम ग्रंथ में 5 जो उन्मेष हैं, उन 5 उन्मेषों में पहला है नाट्यानुशासनम, दूसरा है भरत दर्शनम, तीसरा है नाट्य शारीरकम, चौथा है कला समाधि
और 5वां है रस भोगा। तो यहाँ जो कला समाधि है, निस्संदेह द्विवेदी जी की वह नई उद्भावना है। कला को लेकर के हम अगर देखते हैं तो हमारी परंपरा में बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। कला को लेकर के हमारे यहाँ ऐतरेय महिदास से आप देखेंगे कि ऐतरेय महिदास ने उस व्याख्या को शुरू किया और बाद के आचार्यों ने उसकी व्याख्या की, और सर्वाधिक इसके लिए प्रतिष्ठा का प्राप्त करने वाले आचार्य जो हैं वो हैं अभिनव गुप्त, उन लोगों ने किया। और आधुनिक अनुसंधाताओं में कांतिचंद्र पांडे जैसे लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य किया। किंतु पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ जब तक कोई भी शास्त्रीयता का रूप न ले कोई सिद्धांत, जब तक वो शास्त्र नहीं बन जाता, तब तक वह सर्वजन सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हुआ करता। और उसे शास्त्रीयता का रूप वही देगा जिसमें शास्त्र को समझने की और शास्त्र के पुनः विन्यास की प्रतिभा होगी, जिसने उतनी बड़ी तपश्चर्या की होगी। अगर आपने केवल आलेख लिख दिया है तो वो कथमपि स्वीकार्य नहीं होगा। आचार्य द्विवेदी जी ने कहीं मुझे लगता है कि जब उन्होंने नाट्यशास्त्र का संपादन शुरू किया होगा या नाट्यशास्त्र का अनुवाद शुरू किया होगा, तब उनकी बुद्धि में ये बात आई होगी और उन्होंने नाट्यानुशासनम नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने पूरी उसकी आप शैली अगर देखेंगे तो पारंपरिक शैली है। और पारंपरिक शैली का जो है उसमें उस शैली को लेकर के और उसी तरह के विषयों को लेकर के उन्होंने नई बात की पूरी तरह से। और क्यों लिखा उन्होंने, वो लिखते हैं, दृष्ट्वा योगेन सांख्यस्य नाट्य वेदे विपर्ययम् सनातनो युगायास्मै कुर्वे नाट्यानुशासनम। वो कहते हैं कि सनातन, जो सनातन है, मैं सनातन, नाट्यानुशासनम कुर्वे, नाट्यानुशासन नाम की रचना कर रहा हूँ। तो आप क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न भी उठता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना कर दी है, 36 अध्यायों में है, उसमें अभिनव गुप्त की वृत्ति भी लिखी गई है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं युगायास्मयी, इस युग के लिए मैं नाट्यानुशासन की रचना करने जा रहा हूँ। इस युग के लिए क्यों नाट्यवेद लिखने जा रहे हैं, नाट्यशास्त्र नाट्यानुशासन लिखने की क्या जरूरत पड़ गई है? तो कहते हैं योगेन सांख्यस्य नाट्य वेदे विपर्ययम् दृष्ट्वा, योग से योग जो है, कर्मकांड जो है, उसके सांख्य दर्शन में विपर्यय को देख करके, उस विपर्यय को देख करके मैं ये करने जा रहा हूँ। सांख्य और योग जो है वो उनके पारिभाषिक शब्द हैं, और वो कहते हैं कि जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने ये कार्य, मैं अब इसको इस युग के लिए, माने वर्तमान के लिए, क्योंकि परंपरा में जो नाट्यशास्त्र हमारा चला आ रहा है परंपरा से, उस नाट्यशास्त्र में भी इस युग के लिए आवश्यक कुछ बातें जोड़नी जरूरी हो गई हैं। इसके लिए मैं लिखने जा रहा हूँ। और सर्वप्रथम वो रंगपीठ की बात करते हैं। रंगपीठ जो है उसको वो कहते हैं कि महर्षि भी रंगपीठम द्विविधम आमनातम वर्तते। जो रंगपीठ है उसको महर्षियों ने 2 प्रकार की कहा है। कौन से महर्षि? भरत आदि जो महर्षि हैं उन्होंने 2 प्रकार की कहा है। ब्राह्मम च वैष्णवम चेति तद्वयम परिभाष्यताम। ब्राह्मपीठ और वैष्णवपीठ। आप नाट्यशास्त्रीय परंपरा में देखेंगे कि नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक जो देवता कहें या आचार्य कहें, जो भी कहिए, उसमें पितामह महेश्वरौ लिखा हुआ है। पितामह महेश्वरौ अर्थात पितामह ब्रह्मा और महेश्वर। कहीं विष्णु का भी उल्लेख आता है नाट्यशास्त्र में, किंतु आचार्य द्विवेदी जो है वो उस
पीठ को ब्राह्म पीठ और ब्राह्म अर्थात ब्राह्म संबंधी पीठ और वैष्णव पीठ अर्थात विष्णु संबंधी पीठ, इस प्रकार से दो व्याख्याएं, दो रूप उसके देते हैं। अब ब्राह्म क्या है तो कहते हैं वेदिका मात्रम आकाश ब्राह्मणी स्थितम। जो ब्राह्म पीठ है वो वेदिका मात्र है और वो आकाश ब्रह्म में स्थित होती है, और उसमें ना तो भित्ति होती, न स्तंभ होता, न द्वार, शीर्ष, मंडप इत्यादि से वो विवर्जित होता है। उसमें यह समस्त जो चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करती, तो इसीलिए उसका नाम ब्राह्म है। लेकिन जो ये है इसको ब्रह्मपीठ को क्यों ब्रह्मपीठ कहते हैं तो कहते हैं आकाश ब्रह्म के गर्भ में स्थित होने के कारण मैं इसे ब्रह्मपीठ कहता हूँ। आकाश ब्रह्म में खुला मुक्त आकाश है, उस मुक्त आकाश में वो स्थित होता है, इसलिए वो जो है ब्रह्मपीठ कहलाता है। और उसे ही आप मुक्त रंगपीठ कह सकते हैं या दिगंबर रंगपीठ भी उसे कहते हैं। बुधई ही एतत् मुक्तम दिगंबरम चेति वक्तुम क्षमम। तो कहते हैं कि इसको जो है वास्तव में जो ये ब्रह्मपीठ है, इस ब्रह्मपीठ को दिगंबर पीठ ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसी में जो मुक्त दिगंबर हैं, वो मुक्त दिगंबर अर्थात शिव, वो तांडव किया करते हैं, वो तांडव का अनुप्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो इसलिए इसको दिगंबर पीठ कहा जाना चाहिए। और इस पीठ का वैशिष्ट्य भी आचार्य द्विवेदी जी बताते हैं कि इस पीठ में विश्वस्य निखिलो जनः अत्र दर्प्रेक्षणे अधिकारी सात। विश्व के समस्त लोग, जितने भी लोग हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, वो समस्त लोग इसमें जो है नाट्य दर्शन के अधिकारी हैं। और ना इसमें कोई वर्ण का भेद है, ना कोई लिंग का भेद है, ना कोई वय का भेद है, ना कोई वंश का भेद है, ना पद का भेद है। अब पद आज जोड़ दिया गया, वो पहले भी पद रहा होगा, जैसे राजा इत्यादि जो होते थे, सन्यासी इत्यादि जो होते थे, संभवतः राजा को पद के रूप में लिया जा सकता था उस समय, और आचार्य वगैरह रहते होंगे। लेकिन उनका जो चिंतन है वो चिंतन सार्वकालिक है। उन्होंने कहा कि वर्ण लिंग वयो वंश पद भेद विवर्जिता। वंश भेद भी नहीं है, पद भेद भी नहीं है, और लिंग भेद भी नहीं है, और वर्ण भेद भी इसमें नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें आकर के नाट्य दर्शन कर सकता है, सबके लिए समान रूप से इसमें अवकाश है, ऐसा आचार्य द्विवेदी जी जो है प्रतिपादित करते हैं। और वो कहते हैं पार्थिवानि रजांसी व ज्योतिषपि युगे युगे दिगंबरस्य नाट्यानि प्रेक्षन्तेत्र दिगंबरे अत्र दिगंबरे अस्मिन् दिगंबरे पीठे। इस दिगंबर पीठ में कैसा है वो दिगंबर? एकदम खुला पीठ है, मुक्त आकाश में वो स्थित है। तो इसमें जो है वो क्या होता है कि जो हर युग में दिगंबर शिव के नाट्यों को ना जाने कितने समय से, युगों से लोग दिगंबर शिव के नाट्यों को सभी देखते आ रहे हैं, चाहे वो पार्थिव रज हो अथवा ज्योतिर्मय। सारे लोग इसमें, इस दिगंबर पीठ में जो है भगवान शिव के तांडव को देखते आ रहे हैं। तो ये जो शिव है, ये जो दिगंबर पीठ है, ये दिगंबर पीठ अनादि है, यह आज ही नहीं देखने को मिल रहा, अपितु बहुत काल से आ रहा है। भगवान शिव जो है वो जगन्नाट्य लीला रसिक हैं, और जो जगन्नाट्य लीला रसिक हैं
उनका यह रंगपीठ है, उनका यह मंच है। वो उन्मुक्त, इस उन्मुक्त मंच पर उन्मुक्त तांडव करते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी भेद नहीं हो सकता। इस प्रकार की व्याख्या आचार्य द्विवेदी जी करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से आधुनिक चिंतन को भी समेटते चलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये ना माने कि ये नाट्य ये जो दिगंबर या ब्राह्म जो पीठ है, ये दिगंबर पीठ या ब्राह्म पीठ जो है वो आज जो मैं कह रहा हूँ तब प्रादुर्भूत हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये दिगंबर पीठ बहुत पहले से हमारे यहाँ रहा है, इसमें प्रयोग भी होते रहे हैं। और वो कहते हैं भरत मुनि ने भी इसमें डिम का प्रयोग किया था। इस ब्राह्म पीठ में जो डिम है उसका प्रयोग उन्होंने किया था। और यहीं पर वर्षा, आंधी आदि के उपद्रव उन्हें सहने पड़े थे। जो प्रथम नाट्य प्रयोग भरत मुनि के द्वारा किया गया था वो ऐसे ही दिगंबरी पीठ पर हुआ था। दिगंबर पीठ पर उन्होंने ये सारा नर्तन जो है, डिम का मंचन उन्होंने किया था, ये द्विवेदी जी कहते हैं। और मेरी समझ से जो नाट्य शास्त्र में चर्चा आई है उसी को उन्होंने यहाँ बहुत ही संक्षेप में कह दिया है। तो और वो कहते हैं कि ये जो जनमंच है दिगंबर पीठ, यह जनमंच जो है वो स्वयंभू है, उसको वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू है, इसीलिए वो जनमंच है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से, समान भाव से वह प्राप्त होता है। और ये जो है पूजितः पूज्यते चाद्य देश देशांतर स्थितैः मानवैः पूज्यते। और देश देशांतर में, चाहे वो भारतवर्ष हो और चाहे हमारे नाट्य शास्त्र की जो समग्र हमारी परंपरा जो है पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। एशिया के देशों को हम देखेंगे तो वहाँ तो है ही, लेकिन अगर हम एशिया से बाहर यूरोप आदि में भी जाएं तो कहीं ना कहीं वो परंपरा, उस परंपरा के दर्शन हमें किसी न किसी रूप में हो जाते हैं। एशिया में तो पूरी तरह से भरत मुनि का जो नाट्य है, नाट्य शास्त्रीय परंपरा है, वो तो परिव्याप्त है ही। और भारत में भी वह केवल पारंपरिक जो संस्कृत रंगमंच है, पारंपरिक जो संस्कृत नाट्य की अवधारणा है, उसी रूप में नहीं अपितु अनेक रूपों में वह परिव्याप्त है। चाहे हम सुदूर दक्षिण के देशों को देखें और चाहे अपने आसपास के क्षेत्र में देखें और चाहे लोक परंपराओं में झांकें, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका समन्वय हमारे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से है ही। इसीलिए वो कहते हैं कि ये आज जो है देश देशांतर में स्थित जो मानव है उन सब के द्वारा आदर प्राप्त है, इसलिए यह जनमंच है। मुक्ता जो ब्राह्म पीठ है वो जनमंच है। और भरत जो भोज हैं, भोज भी ये बताते हैं कि जो प्रेक्षणक होते थे वो प्रेक्षणक ऐसे मेला इत्यादि में हुआ करते थे और वहाँ जनसामान्य जो है वो उस प्रेक्षणक को देखने के लिए प्रस्तुत हुआ करता था। एक छोटा नाट्य मंचन वहाँ होता था जो बहुत ही प्रभावशाली रूप से किसी बात को जनता के सामने प्रस्तुत करता था। तो वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्म पीठ है वो ब्राह्म पीठ आज भी पर्व और मेलाओं में, जब कोई पर्व का उत्सव होता है, हर प्रदेश के, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के अपने अपने पर्व होते हैं और उन पर्वों में हम पाते हैं कि लोगों के द्वारा एतत् माने जो ब्राह्म पीठ है वो उपासित होता है, आदर पूर्वक जो है उसे देखा जाता है। नुक्कड़ नाटकों में आप देखिए जो अभी नवीन समस्या को लेकर के आज के बच्चे जो है
आकर के कहीं भी चौराहे में नाट्य का मंचन करना शुरू कर देते हैं, वो भी यही पीठ है। तो लोगों के द्वारा ये उपासित है और ये कहते हैं कि जन नेता जो हैं, नेता लोग, वो भी इसी की उपासना करते हैं और जो कथावाचक लोग हैं वो भी इसी की उपासना करते हैं। इस तरह से ये जो ब्राह्मपीठ है, यह ब्राह्मपीठ सर्वोपयोगी है, सभी के लिए जो है उपयोगी है और सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये पीठ जो है यायावर पीठ है। यायावर पीठ, ये शब्द भी आचार्य द्विवेदी देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भरत मुनि किसी रंगमंच को यायावर कहते होंगे। वो कहते हैं कि ये यायावरमिदं पीठम, यह पीठ यायावर पीठ है और कैसा है ये? सर्वत्र सुलभम नृणाम, ये मनुष्यों के लिए जो भी उपयोग करना चाहे उसके लिए सर्वत्र सुलभ है, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। संकल्प योनिताश्यापि स्मरस्येवानुभूयते, कितना बढ़िया। वो कहते हैं कि जैसे काम के ही समान यह पीठ भी संकल्प योनि है। जिस तरह से आप जब संकल्प करते हैं तो आपकी कामना प्रकट हो जाती है, उसी तरह संकल्प मात्र से ये ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं। इसकी जो सुलभता है, उस सुलभता के लिए और दूसरे शब्द, सुलभता को प्रतिपादित करने के लिए और दूसरे शब्द हो भी नहीं सकते। तो कहते हैं कि संकल्प योनिताश्चापि स्मरस्येवानुभूयते, जैसे स्मर की, कामदेव की संकल्प योनिता है, जहाँ कहीं भी वो आपकी कामना संकल्प से उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से आप संकल्प करिए कि मुझे ऐसा करना है, तो ये पीठ आपके दरवाजे में ही आपको उपलब्ध मिल जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इसका अर्थेन न संबंधा, अर्थ से कोई संबंध नहीं है, इसके लिए कोई बहुत व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि काणीमपि बराटिकाम, काणी बराटिका फूटी कौड़ी, इसको माने इसमें व्यय कितना है उसको दिखाने के लिए वो काणीमपि बराटिकाम कह करके बिल्कुल आजकल के बोल चाल की भाषा में उसको लिख रहे हैं कि काणीमपि बराटिकाम, जो फूटी कौड़ी है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। और किंतु आप कह सकते हैं कि भाई अगर पैसा नहीं चाहिए और इसको हम अच्छी प्रकार से बनाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं नहीं, इसमें काणी बराटिका की ज़रूरत नहीं है, फूटी कौड़ी की ज़रूरत नहीं है, ये सच है, किंतु व्याप्नोति भुवनत्रयीम, ये तीनों लोकों को व्याप्त करके रहती है, तीनों लोकों को व्याप्त करती है। ब्राह्मपीठ बहुत ही व्यापक है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से वो संक्षेप में वो पहले ब्राह्मपीठ की व्याख्या करते हैं, चूँकि दो प्रकार की पीठ वो बताते हैं, तो ब्राह्मपीठ की व्याख्या करते हैं। और इसके बाद दूसरी जो वैष्णव पीठ है, उस वैष्णव पीठ की भी व्याख्या वो करते हैं। तो वैष्णव पीठ क्या है? ये जो वैष्णव पीठ होती है वो भित्ति मंडप वेष्टितम, भित्ति और मंडप से वेष्टित हुआ करती है, और स्थावरम तत्प्रयत्नेन जायते त्वस्य संभवः, और कहते हैं यो जो है वो ब्राह्मपीठ की तरह यायावर नहीं हुआ करता, अपितु क्या होता है? स्थावर होता है, एक जगह स्थित रहने वाला होता है, और इसका जो निर्माण हुआ करता है वो अति प्रयत्न साध्य होता है, ये स्वयंभू नहीं है। इसका निर्माण जब आपको करना है प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न करने के बाद इस में जो है
निर्माण करने के बाद ही आप नाट्य आदि का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम आजकल जिस रंगमंच को हम लोग देख रहे हैं, जहां हम लोग नाट्य प्रस्तुतियां करते हैं, उन नाट्य प्रस्तुतियों के लिए जो निर्मित नाट्य मंडप हैं, वो समस्त नाट्य मंडप वस्तुतः पारसी स्टाइल में बने हुए हैं। भरत मुनि के द्वारा प्रदत्त जो सिद्धांत हैं, उनको लेकर के मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में अद्यावधि कोई नाट्य मंडप बना होगा। और उसके बाद अपर भरत मुनि की तरह आचार्य रेवा प्रसाद जी ने जो सिद्धांत दिया है, उसके अनुसार भी अगर हम रंग मंडप का निर्माण करें, वो कहीं ना कहीं भरत मुनि से साम्य रखता है, किंतु यह उनका पूर्णतः जो अवदान है वो नवीन अवदान है इसकी पुनर्व्याख्या का। तो कहते हैं कि देखिए भाई, जो निर्माण का प्रयत्न है, वो निर्माण का प्रयत्न करके हम उसमें जो भी चीज़ें लगा देते हैं, तो वो जो ब्रह्म, जैसे ब्रह्म जो है माया से वेष्टित होकर के विष्णु बन जाता है, ब्रह्म विष्णु ब्रह्म का ही एक अंश है, ऐसा पुराणों में है। राम जो है वो अंशावतार है, श्री कृष्ण जो है अंशावतार हैं, और जो ब्रह्म है उसका सगुण स्वरूप ब्रह्म है, विष्णु है। तो कहते हैं कि जैसे माया से वेष्टित होकर के ब्रह्म विष्णु का बन जाता है, और वह ब्रह्म ही सगुणता को धारण करके विष्णु कहलाने लगता है, उसी प्रकार से जो ब्रह्मपीठ है वो जो है वेष्टित होकर के विष्णुपीठ कहलाने लगता है, और उसी को हम विष्णुपीठ कहते हैं। तो वो उसके भेद और प्रभेद भी बताते हैं कि इसके मंडप और आकार के भेद से उसके 3 भेद माने गए हैं। भरत मुनि के जो विष्णु जो वैष्णव पीठ है, उस वैष्णव पीठ के मंडप और आकार के भेद से 3 भेद माने गए हैं। एक विकृष्ट, दूसरा चतुरस्र और तीसरा त्रयस्र। तो विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, ये बातें भरत मुनि भी ये नाम देते हैं। वहाँ नाट्यशास्त्र में आप देखेंगे 2 अध्याय में, तो नाट्यशास्त्र में जो रंग पीठ की बात आती है, वहाँ पर ये 3 प्रकार की विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र, ये इन पीठों का नाम वहाँ शुरू होता है। लेकिन जो ब्राह्म पीठ है, वो ब्राह्म पीठ मुझे नहीं लगता कि वहाँ आता है। यह वास्तव में आचार्य द्विवेदी जी का अपना अवदान है, अपना चिंतन है, और उसे जो उन्होंने दैगंबर कहा, ये उसकी अपनी परिभाषा है। अब वो कहते हैं कि विकृष्ट कब बन जाता है, फिर यही जो है चतुरस्र कब बन जाता है, और यही जो है त्रयस्र कब बन जाता है, उसकी पूरी व्याख्या वो अपने ग्रंथ में नाट्यानुशासन में करते हैं। नाट्यानुशासन को मैंने इसलिए चुना कि मुझे बहुत प्रिय लगा जब मैंने पढ़ा। उनके सारे ग्रंथ जो है उन्हें जो है वो मुझे प्रिय लगते हैं, उसमें नवीनता है, और वो जो भी बात कहते हैं बहुत ही खुलकर करते हैं। कहीं भी दबी हुई वाणी उनकी नहीं है। वो जो प्रतिपादन करते हैं, जितने दृढ़ता के साथ वो उपस्थापित करते हैं, अन्य आचार्य उस प्रकार से कम कर पाते हैं। तो कहते हैं विस्तरा द्विगुणे दैर्घ्ये विकृष्टमिदमुच्यते दैर्घ्य विस्तरयोः साम्ये चतुरस्रमितीर्यते। कहते हैं कि ये जो वैष्णव पीठ है, ये विकृष्ट तब कहा जाता है जब इसकी चौड़ाई से लंबाई दुगनी हो जाती है। विस्तराद द्विगुणे दैर्घ्ये, विस्तराद अर्थात चौड़ाई से, दीर्घता माने लंबाई जब उसकी द्विगुण हो जाती है, दूनी हो जाती है, तो उसे जो है विकृष्ट कहा जाता है। और
लंबाई और चौड़ाई दोनों अगर बराबर हो, दीर्घ विस्तरयो साम्ये चतुरस्रमितीर्यते, जो उसकी दीर्घता है मतलब लंबाई और चौड़ाई है वो जब साम्य हो को प्राप्त हो, अर्थात समान हो, बराबर हो, जितनी लंबाई हो उतनी ही चौड़ाई हो, तो इसे चतुरस्र अर्थात चौकोर नाट्य मंडप कहा जाता है। तो ये भेद वैष्णव पीठ के ही हो सकते हैं, ब्रह्म पीठ के नहीं। इसके बाद चतुरस्रम भवेत्रस्रम यदि पृष्ठे न विस्तरः तदिदम वैष्णवम पीठम विष्णुपादक क्रमोपमम। बहुत स्पष्ट वो कर देते हैं कि ये चतुरस्र ही त्रयस्र बन जाता है। चतुरस्रम भवेत्रस्रम, ये चतुरस्र ही त्रयस्र बन जाता है कब? यदि पृष्ठे न विस्तरः, अगर इसके पिछले भाग में चौड़ाई नहीं है, तो चौड़ाई नहीं रखी गई, तो ये जो चतुरस्र पीठ है वही त्रयस्र बन जाता है। तदिदम वैष्णवम पीठम विष्णुपादक क्रमोपमम, तो ये जो वैष्णव पीठ है वो विष्णुपादक क्रमोपम है, अर्थात विष्णु के डगों के समान है। जैसे उन्होंने 3 पद रखा, उसी तरह से ये त्रयस्र जो है विष्णुपदक क्रमोपम है। उसकी उपमा विष्णु के पदों से आचार्य द्विवेदी जी देते हैं। और फिर इसको कहते हैं कि ये जो 3 हमने बताया, वैष्णव पीठ के जो 3 भेद हमने बताया, कौन कौन से? चतुरस्र, त्रयस्र, विकृष्ट, त्रयस्र और चतुरस्र, ये इसके फिर से 3 भेद हो जाते हैं। कैसे? प्रमाण के भेद से। ये जो है प्रमाण के भेद से इसके पुनः 3 भेद हो जाते हैं, और वो 3 भेद ज्येष्ठ, मध्यम और अधम शब्द से कहे जाते हैं। 3 प्रकार जो है, ज्येष्ठे त्रैलोक्य मात्रम स्यात् रंगमंडपताम गतम दृश्य श्रव्य यदिश्याताम नहीं तत्र विखंडिते। ज्येष्ठ जो है, ज्येष्ठ प्रमाण में वो कहते हैं ज्येष्ठे त्रैलोक्य मात्रम स्यात् रंगमंडपताम गतम, ज्येष्ठ प्रमाण में यह पूरा त्रैलोक्य ही रंगमंडपता को प्राप्त हो सकता है। कब? यदि दृश्य श्रव्य यदिश्याताम नहीं तत्र विखंडिते, अगर वहाँ पर दृश्य और श्रव्य, दृश्यता और श्रव्यता विखंडित न हो, अर्थात दृश्य दृश्य बना रहे और श्रव्य श्रव्य बना रहे, तो ये जो ज्येष्ठ है उस ज्येष्ठ में ये समग्र त्रैलोक्य जो है, कितने बड़े नाट्य की अवधारणा जो है आचार्य द्विवेदी करते हैं। ऐसी संकल्पना भरत मुनि नहीं कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा था पहले कि परंपरा के गर्भ से कुछ लेकर के और उसको नवीनता के साथ उपस्थापित करना ही वास्तव में आचार्य का आचार्यत्व होता है। द्विवेदी जी ने ये भेद जो ज्येष्ठ और मध्यम और अधम जो भेद हैं ये वहाँ चर्चित हैं, लेकिन समग्र त्रैलोक्य की नाट्य मंडपता की बात करने वाले आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी इस हमारे समय में है। वो परंपरा वहाँ से व्याख्या प्राप्त करती करती और यहाँ तक आई, और समग्र इस त्रिलोकी की नाट्य मंडपता की संकल्पना कर लेना कहीं ना कहीं आचार्य द्विवेदी की ही बुद्धि में आ रही है। ये वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो तीनों का नाप दिया गया है कि इतना इतना हो, इसमें ऐसा ऐसा बना हो, तो ये ज्येष्ठ होगा, ये मध्यम होगा और ये अधम होगा। लेकिन ज्येष्ठ में त्रैलोक्य की रंग मंडपता की बात जहाँ तक मैंने पढ़ा, मुझे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में या जो उनके बाद की बात हो रही है उसको नहीं देखते। क्यों? आचार्य द्विवेदी जो हैं वो जगन्नाट्य लीला रसिक जो भगवान शिव हैं उन्हीं को नट के रूप में देख रहे हैं, और ये जो समग्र भुवनत्रयी है इस समग्र भुवनत्रयी को रंगमंडप के रूप में वो देख रहे हैं। तो जब उतना बड़ा नट होगा तो उसके लिए कोई छोटा मोटा या 2 4 10 हाथ का रंगमंडप नहीं बनेगा।
तो आचार्य द्विवेदी जो है ये हमारे सामने इस माने हमारी जो नाट्य की अवधारणा है वो कोई तमाशे वाली अवधारणा नहीं है जैसा पाश्चात्य देशों में, अपितु यह भी मोक्ष का एक मार्ग है। यह जो है हमारी दार्शनिकता से परिपुष्ट एक हमारी अवधारणा है। उस अवधारणा को पुष्ट करने के लिए आचार्य द्विवेदी जो है यह बात कहते हैं। इसमें भी जैसे जब आगे कोई व्याख्या करेगा, कोई टीका लिखेगा और कोई इस पर अनुसंधान करेगा तो निस्संदेह परंपरा के गर्भ से और कुछ चीज़ें ला करके इसमें जोड़ेगा जो आचार्य द्विवेदी जी को द्विवेदी जी के सिद्धांतों के नाम से आगे विश्व विस्तृत बनेगा। इसके बाद कहते हैं अष्टाधिकम शतम हस्ता आयामेर्धम तु विस्तरे इत्थम तु मुनिनैतस्य दिंगमात्रम उपलक्षितम। अब वो देख आचार्य जो होता है वो पूर्वाचार्यों की निंदा कभी नहीं करता कि मैंने ये कह दिया, तुमने नहीं कहा था। हम लोग होते तो कह देते कि अरे भरत मुनि कुछ नहीं, मैंने तो नाट्यशास्त्र लिख दिया। लेकिन वो कहते हैं देखिए इसमें आप कहेंगे कि देखिए भाई ज्येष्ठ का तो कुछ ना कुछ लक्षण भरत मुनि ने दिया है कि अगर 108 हाथ लंबाई हो और जो 54 हाथ की चौड़ाई हो तो वो ज्येष्ठ रंगपीठ कहा जाएगा, वैष्णव रंगपीठ का ज्येष्ठ भेद वो बन जाएगा। तो कहते हैं कि जब भरत मुनि ने ये कह दिया तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई कह सकता है? तो आप बहुत सटीक और बहुत ही विनम्रता के साथ उसका उत्तर देते हैं कि मुनिना एतस्य अर्थात वैष्णव पीठस्य दिंगमात्रम उपलक्षितम, केवलम दिंगमात्रम उपलक्षितम, वो दिशा निर्देश मात्र किया गया है। भरत मुनि ने वही स्वरूप है उसका ऐसा नहीं बताया, अपितु उन्होंने ये कहा है कि ये दिंग मात्र है, दिक निर्देश मात्र है। इसको अगर आपको पुनः व्याख्या करनी है तो वो 108 नहीं है, वो 54 नहीं है, अपितु समग्र त्रिलोक को इस ज्येष्ठ के अंदर लाया जा सकता है। तो आचार्य द्विवेदी भरत मुनि के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए और नए सिद्धांत को यहाँ अनुस्यूत कर देते हैं कि ये है, इस तरह से है। और जो हमारी शैवागम परंपरा को भी समेटे हुए है कि शैवागम परंपरा में जो शिव की संकल्पना है, जो इस ब्रह्मांड की संकल्पना है, उनका जो शिव है वो विश्वमय और विश्वोत्तीर्ण दोनों दशाओं में प्राप्त है। तो आगे वो इसे पूरी तरह से व्याख्यायित करते हैं कि ये बहुत ही व्यापक तथ्य है और द्विवेदी जी इसे नए रूप में हमारे सामने लाते हैं। दृश्य श्रव्यत्व रक्षा स्यात् यावता तावदेव ही प्रमाणम रंगशालायाः मुनेरेतद्धि दर्शनम। वो कहते हैं कि देखिए मुनि का, भरत मुनि का तो ये दर्शन है, माने उनका मानना ये है कि जो रंगशाला है उस रंगशाला की लंबाई और चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जिससे दृश्यत्व और श्रव्यत्व दोनों की रक्षा हो, माने दृश्य भी दिखाई पड़े। अगर उसको बहुत विशाल कर दिया जाएगा तो ना दृश्य ही दिखाई पड़ेगा और ना ही श्रव्य सुनाई पड़ेगा, संवाद नहीं रह जाएंगे और दृश्य नहीं रह जाएगा। दृश्य तो तब होगा जब वो दिखाई पड़े और श्रव्य तब होगा जब वो सुनाई पड़े। तो अगर बहुत बड़ा विशाल बना दिया गया तो उससे क्या होगा कि जो है दृश्य नहीं रह जाएगा और श्रव्य नहीं रह जाएगा। इसलिए रंगशाला का प्रमाण वैसा होना चाहिए जैसे में दृश्य बना रहे और श्रव्य बना रहे, जो दर्शक हैं उन्हें दिखाई दे। तो अब यह प्रश्न भी उठ सकता है कि तब फिर आपने त्रैलोक्य को जगत ये ज्येष्ठ पहले क्यों कहा? तो जो त्रैलोक्य का नट है वो भी भिन्न होगा, उस तरह का जब ज्येष्ठ बनेगा तो वो भी भिन्न होगा। सामान्य नटों के लिए वो रंगमंडप नहीं होगा और ना ही सामान्य दृष्टा वहाँ होगा और ना ही सामान्य समय में वो होगा। उसके लिए उसी तरह का व्यापक समय होगा,
वो विशेष समय होगा, विशेष नट होगा, विशेष दृष्टा होंगे, तभी इसको देखा जा सकता है। ये उसकी दार्शनिक अवधारणा उन्होंने एक कारिका में संकेतित कर दी है, जिसकी व्याख्या वास्तव में अपेक्षित है और शास्त्रों में कहीं न कहीं इसके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। और इसके बाद द्विगुणम त्रिगुणम पीठम चतुर्गुणम अथापिवा हस्तैः क्रियेत दंडैर्वा प्रयोगो हीयते न चेत। वो कहते हैं कि देखिए भाई, अगर आपके प्रयोग की हानि नहीं हो रही, आप जैसे कि आज पता नहीं उसे नाट्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन आप किसी अन्य माध्यम से बहुत दूर तक उस दृश्य को फैला सकते हैं, तो आप पीठ को दुगना बड़ा भी बना सकते हैं, तिगुना और चौगुना भी बना सकते हैं हस्तों के आधार पर और दंडों के आधार पर आपको ध्यान इतना रखना होगा कि वह जो दृश्य नाट्य है, वो नाट्य जो है कभी भी माने उसका दृश्य विधान नष्ट ना होने पाए, उसका श्रव्य विधान ना नष्ट होने पाए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा बना भी सकते हैं। और आचार्य द्विवेदी जो हैं वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं इस प्रसंग में कि हम जो भारतीय लोग हैं, हम भारतीय लोगों की चेतना कभी भी मरती नहीं है। नास्माकं भारतीयानां चेतना म्रियते क्वचित। हम भारतीयों की चेतना कभी भी नहीं मरती, पूर्व काल से और आज भी है और आगे भी बनी रहेगी। वो वर्तमान के स्वागत से जीवित रहती है। तो आचार्य द्विवेदी परंपरा के पक्षधर होते हुए भी केवल भूत के पोषक नहीं हैं। जो पुराण अमित्येव न साधु सर्वम कहा गया, तो वो मतलब जो हमारी परंपरा है, जो हमारी चेतना है, वो चेतना वर्तमान के स्वागत से जीवित रहा करती है। इसलिए हमें भूत के आलोक में, हमारी प्राचीनता के आलोक में, हमारे परंपरा के आलोक में हमें वर्तमान को भी स्वीकार करना है। अगर हम वर्तमान को नहीं स्वीकार करते तो निश्चय ही हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हमें वर्तमान को अपने अनुरूप ढालना है। हमारी परंपरा किस तरह से वहाँ अनुस्यूत हो सकती है, उस बात को देखना है। परंपरा में वर्तमान की अनुरूपता ढूंढना है और वर्तमान में परंपरा की अनुरूपता को ढूंढना है। दोनों का समन्वय हमें बिठालना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम बहुत पुरानी चीज़ बन जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे और कोई हमारा ग्राहक भी नहीं बचेगा। इसलिए वो कहते हैं नास्माकं भारतीयानां चेतना म्रियते क्वचित। और कहते हैं अयम सनातनः पंथा एष सन्मंगलो विधि स्कंध आरोप्य पौत्रम नर नृतीति पितामह। इस उदाहरण से, इस दृष्टांत से उसे कहते हैं कि देखिए भाई, हम लोग जो है देखते हैं कि एक पितामह जो है वो अपने कंधे में पौत्र को बिठाल करके और नृत्य किया करता है, नाचता है। उसी तरह से जो वर्तमान है उसके जो परंपरा है, वर्तमान उसके कंधे पर बैठ करके नृत्य किया करता है, खुश होता है। छोटा सा शिशु जिस तरह अपने पितामह के कंधे पर, पितामह परंपरा का प्रतीक है, प्राचीनता का प्रतीक है, और वो शिशु की जो प्रसन्नता है वो वर्तमान की प्रतीक है। और वो जिस तरह से एक दूसरे में अनुस्यूत हो जाते हैं और एक दूसरे से आमोद और प्रमोद प्राप्त करते हैं, इसी तरह से परंपरा और वर्तमान एक दूसरे से अनुस्यूत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत लंबी हैं और उन्होंने, मेरा यही कहना था मात्र, काव्यालंकार कारिका हो या साहित्य अलंकार हो या साहित्य शारीरकम हो, उन्होंने काव्य शास्त्र को, और ये नाट्य शास्त्र से मैंने कुछ बातें कही, ये बिल्कुल दिंग मात्र निर्देश है, लेकिन मुझे अपनी बात को 1 घंटे में समाप्त करना भी है। इसलिए मेरा ये निदर्शन था, उनके काव्यों में भी ऐसे ही उपमान और उपमेय आए हुए हैं। उनके काव्यों में जो प्रतीक हैं वो भी पूरी तरह से नए हैं। उन्होंने नए सीता चरितम में मैंने बहुत जगह देखा कि उन्होंने नए उपमानों को गढ़ा है जो कभी भी किसी महाकवि के द्वारा पहले
नहीं लिए गए, पहले नहीं गढ़े गए। तो उन्होंने नवीनता के प्राचीनता को नवीनता में अनुच्युत करते हुए और उसे युगानुरूप बनाया, उसे प्रभावशाली बनाया, और जो आज की व्यवस्था है उसे भी उन्होंने अपने नाट्यानुशासनम में स्थान दिया है। और जो हमारी दार्शनिक परंपरा है उसे भी, जो भरत दर्शनम है और जो रसभोग है और कला समाधि है, उन सबको अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राचीनता भी वहाँ समन्वित है और नवीनता भी समन्वित है। और आप उनके स्वभाव में भी ये देखते रहे होंगे कि वो कभी भी कोई भी उनके पास पहुँच जाए उसे बड़े ही वात्सल्य से अपने पास बिठालते थे, उसका स्वागत करते थे और इसके बाद अपनी बात को वो बताते थे और उसे हृदयंगम कराते थे बहुत ही सरलता के साथ। तो इस तरह से आचार्य द्विवेदी जो है वो उभय विधाओं के ज्ञाता थे। उनको भारतीयता का जितना ज्ञान था उतनी ही पाश्चात्य परंपराओं का ज्ञान था, और जितना प्राचीन परंपराओं का, भारतीय प्राचीन परंपराओं का ज्ञान था, उतना ही वर्तमान से वो पूरी तरह से जुड़े हुए थे। ऐसे आचार्य जो होते हैं वो कम ही हुआ करते हैं, और कभी सहस्राब्दियों में ऐसे आचार्यों का जन्म होता है और वो कुछ विचार बिंदु दे करके हमें और अपने पुनः अपने लोक को चले जाते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं और इसके बाद पुनः अपने जो कर्तव्य हैं दूसरे उन पर जुटने के लिए ईश्वर के आदेश से, मैं तो खैर गुरुजनों को ईश्वर के ही रूप में मानता हूँ, तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह से आचार्य द्विवेदी जी ने जितना लिखा है वास्तव में अद्भुत लिखा है। उनका जो स्वातंत्र संभव महाकाव्य है, भाई सदाशिव जी बता रहे थे कि अभी 35 सर्ग और लिख गए, और वो इतना विशालतम महाकाव्य है। मुझे लगता है कि संस्कृत साहित्य में जो महाकाव्यों की परंपरा है उसमें कहीं वो बहुत बड़े महाकाव्यों के रूप में समादृत होगा, और ये हमारे युग की उपलब्धि है संस्कृत साहित्य के लिए। जो लोग कहते हैं कि संस्कृत चुक गई है, छीज गई है, अब इसमें कोई भी रचनाएं नहीं हो रही, ऐसा जो हमसे चिढ़ने वाले लोग कहा करते हैं, आचार्य द्विवेदी जी की रचनाएं उनके लिए प्रत्युत्तर हैं। हमारी शास्त्र परंपराओं के बारे में जो आचार्य द्विवेदी जी का चिंतन है वह वास्तव में उनके लिए प्रत्युत्तर है। ऐसे आचार्य मनीषी जो हैं वो ऐसा प्रत्युत्तर अपने कृतित्व से दिया करते हैं, वो तर्क से नहीं दिया करते। द्विवेदी जी ने संस्कृत श्री को महान समृद्धि प्रदान करके और हम लोगों के लिए बहुत कुछ करने को की प्रेरणा दे करके वो गए हैं। उनके लिए सफल श्रद्धांजलि वास्तव में उनके कृतियों के अध्ययन और उनके कृतियों के अनुसंधान से ही होगी। अब मुझे लगता है कि आगे अगला व्याख्यान है, इसलिए मैं एक बार पुनः आचार्य द्विवेदी जी के श्री चरणों में उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। आप सब श्रोताओं ने मुझे सुना और संस्कृत शौर्यम समूह ने मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर दिया, तथा आचार्य सदाशिव कुमार द्विवेदी जी तथा अन्य जो सहयोगी हैं उन्होंने भी मुझे इस हेतु समय दिया। इसलिए मैं उन सब को प्रणामांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।